Good morning student. Welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is quadratic equation. Student, लास्ट वीडियो लेक्चर्स मैंने NTSC ओलंपियाड लेवल और JEE मेंस का बेसिक फाउंडेशन ओनली डी यानी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको थोड़े से बताए थे. आज के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको ग्राफ, लोकेशन ऑफ रूट्स एंड नेचर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ. बच्चों, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्लास 11th में इंटू दिया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, बट क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर है, टोटल 4 नंबर एक चैप्टर बनाया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो उसमें NTSC के जो क्वेश्चन आते हैं वो ग्राफ बेसिस आते हैं या ABC की साइन प्लॉटिंग आती है कि वो पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे. तो बच्चों, हम आज डिस्कस करते हैं. बट 11th क्लास में ये किस बेसिक पे आते हैं, डोमेन और रेंज में यूज़ करना होता है, तो ऑल वैल्यू रियल होती है तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई करनी होती है. तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं. क्लास 12 में कैलकुलस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन ग्राफ का. तो सबसे फर्स्ट है कि आपने जो क्वाड्रेटिक पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका बेसिक इंट्रो देते हैं पहले. लेक्चर नंबर 2 है बच्चों ये. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपने पढ़ा था कि y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल नॉट 0 एंड a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू रियल. ठीक है. तो अब इसके रूट्स क्या थे? इसके रूट्स थे अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है. और पहला पॉइंट बताया गया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो था वो माइनस बी अपॉन ए था. सेकेंड पॉइंट बताया गया था कि अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए था. और क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको बताया गया था या डिस्क्रिमिनेंट बताई गई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac. और क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया गया था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ठीक है बच्चों, इसको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लाइटली रिवाइज करा दे रहा हूँ. ठीक है. अब देखिए, इसके इट हैज़ 2 रूट्स और यहाँ पे d की वैल्यू पे डिपेंड करता था, क्योंकि हम इसे लिख सकते थे शॉर्ट फॉर्म पे माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो d क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट होती है. फिफ्थ पॉइंट पे हमने बेसिक पे बताया था कि ग्राफ क्या होता है इसका. तो बच्चों, ग्राफ जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है. कैसा ग्राफ बनाना है? पैराबोलिक ग्राफ बनाना है. और इसके 2 केसेस होते हैं. फर्स्ट केस होता है a ग्रेटर देन 0. ठीक है. माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये अल्फ़ा रूट्स होता है, ये बीटा होता है. ठीक है. और इस पर वर्टेक्स बनाई जाती है बच्चों. ये वर्टेक्स होता है पैराबोला की वर्टेक्स. ये मैंने लास्ट लेक्चर में सब रिवाइज करा दे रहा हूँ. वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, a ग्रेटर देन 0. और बच्चों, इसी में मैंने बताया था कि ये इसकी मिनिमा वैल्यू है, मैक्सिमा नॉट डिफाइंड होगा. तो यहाँ पर रेंज क्या होगी? रेंज हो गई माइनस मिनिमा वैल्यू, ये मिनिमा है, माइनस डी अपॉन 4a. ठीक है. और मैक्सिमा क्या हुई? नॉट डिफाइंड. ठीक है. ये मैक्सिमा है नॉट डिफाइंड. और इसी तरीके से केस 2, जब a लेस देन 0 होता है तो बच्चों इसे बोला जाता है ओपन अपवर्ड. जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो बोला जाता है ओपन अपवर्ड. ठीक है. और इसी तरीके से जब a लेस देन होता है तो ग्राफ जो होता है ओपन डाउनवर्ड होता है. ठीक है. अब ओपन डाउनवर्ड का मीनिंग है कि जो ग्राफ है पैराबोलिक वो नीचे से ओपन होगा. ये वैल्यू अल्फ़ा है, ये वैल्यू बीटा है, ये वर्टेक्स हो गया. तो ये मैक्सिमम पॉइंट होगा इसका माइनस बी अपॉन 2a माइनस का d अपॉन 4a. बट बच्चों, जब इसमें a की वैल्यू निगेटिव पुट करोगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. तो देखिए, इसकी मैक्सिमा वैल्यू आ रही है बट मिनिमा नॉट डिफाइंड होगा, माइनस इन्फिनिटी, बट मैक्सिमा होगा माइनस डी अपॉन 4a. तो इसमें मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा लेकिन मिनिमा जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा. तो बच्चों, हमने आपको इसमें क्या क्या बता दिया है? डिस्क्रिमिनेंट बता दिए, रूट्स बता दिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला बता दिया, डी बता दिया, मिनिमा और मैक्सिमा बता दिया.
और वर्टिसेस बता दिया। ये शॉर्ट में ही बताएं बच्चों, जब आप इनके क्वेश्चन इन पे यूज़ करोगे, सपोज दैट इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3x² + 4x + 5 का ग्राफ बनाइए, तो उसका ग्राफ ओपन अपवर्ड बनेगा। जब बोला जाएगा कि y = -3x² + 7x + 4 का ग्राफ बनाइए, तो ओपन डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये ए के नेचर पे डिपेंड करता है कि ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड बनाइए, ए नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड बनाइए। अब ए के साथ में, अब ए की कंडीशन के साथ अब डी की कंडीशन डिपेंड करती है कि डी अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आप लिखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो बोला जाता है इट हैज़ डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी अल्फ़ा एंड बीटा। अब नेचर डी पे डिपेंड करेगा, रूट्स का नेचर किस पे डिपेंड करेगा, डी यानी डिस्क्रिमिनेंट पे। डी ग्रेटर देन 0 तो आप ग्राफ ऐसा बनाएंगे, डी = 0 तो टच करता हुआ दोनों पे बनाएंगे। अगर डी <0 तो ये ग्राफ ऊपर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ग्राफ यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा ए और डी के साथ, यानी ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² और डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ए और डी को कंबाइन करके ग्राफ की वैल्यू देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए हेडिंग डाली गई बच्चों सेकेंड नंबर पे, ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग्राफ ऑफ y = ax² + bx + c का केस नंबर 1 बच्चों, यहाँ पर ए पार्ट, इफ देखिए बोला गया a > 0 एंड d मतलब b² - 4ac > 0, तो आप बोलते हैं इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, बोलते हैं ना, इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो बच्चों अगर हम बात करें तो इनकी कितनी कंडीशन पॉसिबल हो सकती हैं। देखिए a > 0 और d > 0 के केस पर सबसे पहला ग्राफ बन सकता है बच्चों, देखिए ये 0 0 है। ठीक है, d > 0 यानी इट हैज़ डिस्टिंक्ट रियल एंड रूट्स, तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट का मतलब है a > 0 है तो आप फर्स्ट ग्राफ यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, a > 0 की कंडीशन के ग्राफ बनेंगे, तो पहला रूट्स यहाँ बना सकते हैं अल्फ़ा और बीटा। क्लियर। दूसरा अगर हम बात करें तो आप इधर भी बना सकते हैं। क्लियर, ये 0 0 है, ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। थर्ड अगर हम बात करें तो इनका ग्राफ हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, नो ये ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट है तो ये वाला केस नहीं बनेगा। देखिए ये वाला केस नहीं बनने वाला है, ये वाला केस बनने वाला है। ठीक है, ये केस बनेगा। देखिए ये रहा अल्फ़ा और ये रहा बीटा। ठीक है, और एक फोर्थ केस बनने वाला है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये 0 0 है, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू < बीटा है, लेकिन ये जो निगेटिव साइन है ये निगेटिव वैल्यूज़ कम है और ये बीटा में ज़्यादा है। अब इधर निगेटिव वैल्यूज़ में ज़्यादा होगा बट बीटा में कम होगा, मतलब मोड। यहाँ पर बीटा है, यहाँ 0 0 है और यहाँ पर अल्फ़ा है, यानी ये वैल्यू जो है, जैसे सपोज दैट मैं आपको समझा देता हूँ। ये पहले यहाँ से आते हैं, इसका मतलब बोथ आर पॉजिटिव रूट्स, इट हैज़ बोथ पॉजिटिव रूट्स अल्फ़ा और बीटा। देखिए ओरिजिन के राइट में है, ओरिजिन के राइट में है, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ ओरिजिन के दोनों लेफ़्ट में हैं तो बोथ आर निगेटिव, यानी यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा निगेटिव है, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव है। और इस केस में अल्फ़ा निगेटिव है बच्चों, ये कैसा है, निगेटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है लेकिन मॉड में ज़्यादा है।
ये इसकी वैल्यू मॉड में ज़्यादा है, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू इससे ज़्यादा है, और इस पे मॉड पे ये वैल्यू ज़्यादा है। देखिए ना, ये मॉड में ज़्यादा है बट है ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर। इसी तरीके से ये वैल्यू निगेटिव है और ये भी निगेटिव है क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट पे है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। समझ में आ गया। तो अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें और आपको पॉइंट समझा दें तो NTSC में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इनसे। सबसे पहला पॉइंट आया बच्चों कि ये A ग्रेटर देन 0 और D ग्रेटर देन 0 का ग्राफ है। ये 4 ग्राफ हैं, तो बच्चों सब में फिल कर दीजिए। A ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर भी फिल कर दीजिए A ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0, A ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया। क्लियर हुआ। A और D की बात तो पता चल गई। अब आते हैं हम लोग बच्चों B और C के केस में बता करने। अब B और C के केस को इम्पोर्टेंट दीजिएगा, समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -B/A। तो बच्चों जब इस केस पे हम बात करें कि A की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर अल्फ़ा और बीटा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव रूट का सम भी क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो A पॉजिटिव है तो B क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा से निकालते हैं C/A। तो A की वैल्यू पॉजिटिव है तो दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस केस में A पॉजिटिव है तो C भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर। क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में आते हैं बच्चों, समझिएगा। अब यहाँ पे दोनों निगेटिव हैं तो दोनों रूट्स का दो निगेटिव नंबर का सम क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -B/A होता है। तो इस केस पे A की वैल्यू पॉजिटिव है। तो बच्चों जब दोनों का रूट्स अल्फ़ा और बीटा दोनों निगेटिव वैल्यू हैं तो ये निगेटिव तो आएगा, और निगेटिव आने के लिए A तो पॉजिटिव है तो B भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। B क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस केस में B निगेटिव था, इस केस में B पॉजिटिव होना चाहिए। और अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। अच्छा ये बताइए दोनों निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, दो निगेटिव वैल्यूज़ हैं -3 -1, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो A पॉजिटिव है तो C भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर। ये A भी C के साइन हो गए और साथ में D के साइन हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ आते हैं, सुनिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -B/A होता है। क्लियर। अब यहाँ पर A की वैल्यू पॉजिटिव है, A की वैल्यू पॉजिटिव है तो अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि बीटा ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो A तो इसमें पॉजिटिव है तो B क्या होना चाहिए, यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए क्योंकि निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब C की बात करते हैं, यहीं पे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। तो ये वैल्यू अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट निगेटिव है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला था, निगेटिव। और जब ये निगेटिव आने वाला है तो अल्फ़ा और बीटा निगेटिव होगा, अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो A की वैल्यू आपने पॉजिटिव डाल दी तो C की वैल्यू क्या डालेंगे, निगेटिव। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, -B/A होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है। तो देखिए अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है और ये छोटी है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आने वाली है, आउटपुट क्या आएगा, निगेटिव आएगा ना, क्या आएगा, निगेटिव। तो इस समय निगेटिव केस के लिए A की वैल्यू तो आपने पॉजिटिव डाल दी तो B की वैल्यू भी क्या पुट करने वाले हैं, पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू निगेटिव आने वाला है क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू बीटा से बहुत बड़ी है। और इस केस में जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ये आउटपुट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो C क्या होना चाहिए, <0 होना चाहिए। इतना क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। हाँ अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं ये 4 केस हैं। किस केस के लिए, जब A ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब सेकंड केस बनाने जा रहे हैं बच्चों। सेकंड केस हम लोग बनाने जा रहे हैं A ग्रेटर देन 0 और D इक्वल टू 0। ठीक है। सेकंड केस,
यहाँ पर जीरो, ठीक है। बी केस ए ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल टू जीरो, देन बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो देखिए बच्चों, इसके ग्राफ कितने बनेंगे। देखिए एक तो केस यहाँ बनने वाला है, ए ग्रेटर देन जीरो है, ये जीरो जीरो है, तो एक केस तो ऐसे बनने वाला है, ओपन अपवर्ड। यहाँ देखिए डी इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब एक केस आप देखिए इधर बनने वाला है, ठीक है, डी इक्वल टू जीरो हो गया, ए ग्रेटर देन जीरो हो गया, ए ग्रेटर देन जीरो हो गया। अब एक केस और बनने वाला है बच्चों, ठीक है। थर्ड वाला जो केस है वो देखिए यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है, और यहाँ हो गया डी इक्वल टू जीरो इस जगह पर, और ए ग्रेटर देन जीरो। अब ए और डी के तो साइन सबको बनाने आते हैं, बट बी और सी में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले बी और सी के केस में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जब आएंगे, यहाँ पर दोनों रूट्स पॉजिटिव होंगे। दोनों रूट्स कैसे होंगे बच्चों, पॉजिटिव होंगे। अल्फ़ा और बीटा कैसे होंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ओरिजिन के राइट हैंड एंड पे हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा बोथ कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे ना। तो देखिए अल्फ़ा और प्लस बीटा, तो दोनों का जो सम होगा वो भी तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसमें ये दिखा रहा है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बी क्या होना चाहिए इस केस में, निगेटिव। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, ठीक है बच्चों। तो सी, ए पॉजिटिव दिखा रहा है, तो सी भी क्या दिखाना चाहिए, पॉजिटिव। ये हो गया बी और सी का केस। इस पर आइए, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा बोथ आर निगेटिव बट इक्वल। अल्फ़ा और बीटा बोथ आर पॉजिटिव एंड इक्वल, पॉजिटिव एंड इक्वल होंगे, ठीक है। और इस केस में अल्फ़ा एंड बीटा, ये ओरिजिन है बच्चों, अल्फ़ा और बीटा बोथ निगेटिव होंगे बट इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिए इस केस पर ए और डी का तो केस मिल चुका है, लेकिन अगर हम बात करें अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो यहाँ पे दोनों का सम निगेटिव होना चाहिए, तो बी ग्रेटर देन जीरो हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए हो गया। अगर देखिए दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट कैसा होगा, -1 और -1 ऑलवेज क्या हो जाएंगे, प्लस। तो ए पॉजिटिव डाल दिया, ठीक है, तो सी भी क्या पुट करना होगा, पॉजिटिव पुट करना होगा। क्लियर, यानी ये हो गया नेक्स्ट केस, ठीक है, सी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। अब आया बच्चों ये अलग केस आया, ठीक है। अब ये दोनों जीरो ही हैं, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर क्या है, दोनों रूट्स आर इक्वल बट दोनों जीरो हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इस केस में बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो, बी जीरो पुट कर दीजिए, ए पॉजिटिव। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, तो सी भी क्या पुट कर दीजिए, जीरो। क्लियर हुआ बच्चों, ये हो गया सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस यानी ए ग्रेटर देन जीरो। अब आते हैं बच्चों थर्ड केस, ठीक है, सी केस। सी केस में यहाँ पर आएगा लेस देन जीरो, ठीक है। देखिए सी केस, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, देन it has no real roots, no real roots। तो जब रूट्स ही नहीं होंगे, अल्फ़ा और बीटा ही नहीं होंगे, तो बी और सी की कंडीशन हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि बी और सी किस पे डिपेंड करते हैं, अल्फ़ा और बीटा पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बताते हैं। पहला जो डायग्राम होगा, देखिए डी लेस देन जीरो, तो एक तो डायग्राम ये बनेगा हियर। देखिए क्या ये नंबर लाइन को कट कर रहा है, नो,
दूसरा केस होगा, ठीक है, 0 0 और यहाँ पर होगा, देखिए, ठीक है, कट ही नहीं कर रहा है। और एक तीसरा केस होगा, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। तो इस केस में देखिए ये सी है ना, ये वैल्यू क्या है, सी नहीं है, देखो ये सी होती है, इतना डिस्टेंस क्या होता है, सी होता है ना सी, क्योंकि देखिए आप पढ़ते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी इज़ वाई इंटरसेप्ट, और सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो लाइन ऊपर से पास होती है, ऐसे होता है ना, सी अगर पॉजिटिव है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो सी शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो सी इसमें भी पॉजिटिव दिखा रहा है, सी इसमें भी पॉजिटिव दिखा रहा है, और सी इसमें भी पॉजिटिव दिखा रहा है, क्लियर, सी मिल गया। कि पॉजिटिव कैसे मिला हमें, सी ये वैल्यू जो होती है ना वाई इंटरसेप्ट, ये पॉजिटिव होती है, सी की वैल्यू देखिए, ये जो सी है ना ये वाई इंटरसेप्ट होता है, ये वैल्यू होती है पॉजिटिव। तो देखिए सबसे पहले सी भी मिल गया, ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0, डी लेस देन 0। अब आ रही है सी की, तो सी में जो है ना, तीनों में सी की वैल्यू क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, तीनों वाले ग्राफ में सी क्यों है, देखिए सी की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, क्योंकि हमने आपको बताया था अल्फा और बीटा इस पे जब रियल ही नहीं है तो हम उनको बता नहीं सकते, तो हमें कोई ना कोई ट्रिक पता होनी चाहिए ग्राफ से कैसे करते हैं। अब बी की बात आती है बच्चों कि बी क्या होगा, इस केस पे बी क्या होगा, इस केस पे क्या होगा, इस केस में बी क्या होगा। तो देखिए जिस केस में यहाँ पर बी यहाँ से पास होता है ना ग्राफ इस वाले पर, तो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पर ये बी क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि फॉर द एक्स एक्सेस के लिए वाई का टर्म 0 रखते हैं ना, वैसे ये बी क्या हो गया, 0। अब हम बात करते हैं कि b लेस देन 0 होता है, इस केस के लिए b लेस देन 0 होता है, और इस केस के लिए b ग्रेटर देन 0 होता है, क्लियर हो गए। अब ये ऑल 3 केसेस बन गए, किस केस के लिए, व्हेन a ग्रेटर देन 0 है। अब ऐसे 3 केसेस और बनेंगे जब a लेस देन 0 होगा। तो बच्चों अब a लेस देन 0 के केस बनाते हैं, 4th केस, मतलब अब हम लोग कंडीशन केस 2 लेते हैं, केस 2 बच्चों समझिएगा, केस 2, केस सेकेंड, देखिए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन a लेस देन 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है, ठीक है। अब इसमें भी फर्स्ट पॉइंट आएगा, देखिए सबसे पहला केस है, केस फर्स्ट में मतलब व्हेन a लेस देन 0 एंड d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब इट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देखिए ना, d ग्रेटर देन 0 होता है तो बोलते हैं देन, ठीक है, इट हैज़, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। तो अभी देखिए डायग्राम कितने पॉसिबल होंगे इसके, पहला, ठीक है, यहाँ से समझिएगा a लेस देन 0, ग्राफ ओपन डाउनवर्ड बनेगा, यानी ऐसे, ठीक है, ये हो गया अल्फा और बीटा, ओरिजिन ही यहाँ हो गया। फिर एक ग्राफ जो है वो इस तरफ से बनेगा, ठीक है। फिर एक ग्राफ जो है देन ये अल्फा और बीटा बोथ आर निगेटिव, बोथ आर पॉजिटिव। अब एक निगेटिव और एक पॉजिटिव के 2 केसेस बनेंगे। पहला केस बनाइए, इधर से ज़्यादा बना लीजिए, ठीक है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ की वैल्यू ज़्यादा ले लीजिए और इधर की कम ले लीजिए, ओरिजिन के उस तरफ की। तो ये वैल्यू अल्फ़ा हो गई और ये वैल्यू बीटा हो गई। और एक केस और बनाना पड़ता है आपको, जिसमें क्या करना होता है, ये वैल्यू हमें कम लेनी है और उधर की वैल्यू ज़्यादा लेनी है, 0 और 0। तो टोटल 4 केसेस हो गए, लेकिन इन 4 केसेस में ए और डी तो सारे क्या हो गए, कॉमन, ऑल 4 केसेस में। यहाँ पर क्या आएगा,
ए लेस देन ज़ीरो, डी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं बच्चों, ये भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब ए की वैल्यू आपने निगेटिव पुट कर दी, देखिए ए यहाँ पर क्या है निगेटिव, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और दो पॉजिटिव का सम क्या आना चाहिए पॉजिटिव, तो ए निगेटिव पुट कर दिया तो बी कैसा होना चाहिए जीरो से बड़ा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बाई ए की वैल्यू अगर आपने निगेटिव पुट कर दी, यहाँ पर ए निगेटिव पुट कर दिया तो सी क्या होना चाहिए निगेटिव होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं ये वाला पॉइंट, ये बच्चा निगेटिव है, ये निगेटिव है, ए भी निगेटिव है, तो पहला केस है कि ए लेस देन ज़ीरो है, डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए लेस देन ज़ीरो है और डी ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो दो निगेटिव का सम क्या होगा निगेटिव, है ना। अब आपने ए तो निगेटिव पुट कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस केस में बी निगेटिव पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे बी निगेटिव पुट करेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा में क्या होगा सी बाई ए हुआ। अब इसमें ए की वैल्यू निगेटिव, दो निगेटिव का प्रोडक्ट क्या होगा, दो निगेटिव नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो देखिए ए तो निगेटिव हो रहा है तो सी को भी क्या होना पड़ेगा निगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर। अब बच्चों इस केस पे आते हैं, पहले दो चीज़ें फिल कर दीजिए, ए लेस देन ज़ीरो एंड डी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस बी अपॉन ए आएगी। ए की वैल्यू निगेटिव पुट करने से माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन ये वैल्यू देख रहे हैं इधर की ओर ज़्यादा हो रही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे कैसा आएगा निगेटिव आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इधर कितना आएगा निगेटिव आएगा, तो ए की वैल्यू निगेटिव पुट कर दी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस मतलब बी क्या होना चाहिए निगेटिव, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा निगेटिव, तो यानी ए तो आपने निगेटिव पुट कर दिया तो सी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो देखिए इसमें क्या क्या केस बनने वाले हैं। सबसे पहले आपने ए निगेटिव डी ग्रेटर देन ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है, ए निगेटिव कॉमन है वो तो। अब आते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। देखिए ये वैल्यू माइनस वन है तो ये वैल्यू माइनस प्लस फोर है, ये वैल्यू कितनी है बीटा की प्लस फोर ले लीजिए, अल्फ़ा की माइनस वन ले लीजिए, तो दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो माइनस ए तो पुट हो गया, तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या दिखानी है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, और अल्फ़ा बीटा जो सी बाई ए है तो ए निगेटिव हो गया, तो दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव होगा, तो सी क्या होना चाहिए, अगर ए निगेटिव पुट कर दिया तो सी क्या होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव। ये लीजिए ऑल फोर केसेस बन गए। ठीक है, क्लियर समझ में आया ये। लेकिन ऐसा मैंने अभी इसके कितने और केस करने हैं, अभी दो और केस करने हैं। ये फर्स्ट केस हो गया व्हेन ए लेस देन ज़ीरो और डी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब लेंगे ए लेस देन ज़ीरो बट डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका सेकंड केस देखिए, बी केस ए लेस देन ज़ीरो डी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखिए जब डी इक्वल टू ज़ीरो हो गया, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो गया, तो यानी ये टच करेगा नंबर लाइन को, क्या करेगा टच करेगा, इक्वल रूट्स होंगे, तो यहाँ लिखेंगे देन इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब केस बनाते हैं, देखिए अब यहाँ ज़ीरो ज़ीरो है, तो एक तो डायग्राम ऐसे बन गया। ठीक है, यहाँ पे d इक्वल टू ज़ीरो है बट a लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, और एक केस इधर बन जाएगा, d इक्वल टू ज़ीरो है और a लेस देन ज़ीरो है, और बच्चों एक केस यहाँ बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, a लेस देन ज़ीरो डी इक्वल टू ज़ीरो। अब सबसे पहले देखें कि अल्फ़ा और बीटा बोथ आर पॉजिटिव,
क्योंकि यही अल्फ़ा और यही बीटा, और ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए होगा। दोनों पॉजिटिव तो दोनों का सम भी क्या होगा, पॉजिटिव। आपने ए निगेटिव पुट कर दिया तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बी क्या पुट करना होगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का सम क्या दिखना चाहिए, पॉजिटिव। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ए को अगर आपने निगेटिव पुट किया तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो सी को भी क्या पुट करना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि दो प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, कैंसिलेशन हो जाते हैं साइन ऐसा करने से। इस वाले केस में आते हैं, दोनों निगेटिव हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, दोनों का सम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। दोनों का सम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो ए तो आपने निगेटिव पुट कर दिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो बी कैसा डालेंगे आप इसमें, निगेटिव तो डालेंगे। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। अब दोनों का निगेटिव है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। ए आपने निगेटिव डाल दिया, ए निगेटिव डाल दिया तो सी कैसा डालेंगे, निगेटिव ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा था, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हुआ इस केस पे बच्चों, देखिए जब ये वाला डायग्राम बनता है तो सी तो ख़त्म हो गया, सी क्या हो गया, जीरो। ठीक है, सी क्या हो गया, जीरो हो गया। और बी क्या भी हो गया, जीरो। क्लियर, ये बी केस हो गया। अब लास्ट केस है बच्चों, सी केस। सी केस बताते हैं अब, जब d लेस देन ज़ीरो होगा। सी केस है यहाँ पर, व्हेन a लेस देन ज़ीरो एंड d लेस देन ज़ीरो, तो बोला जाएगा इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, अब देखिए नो रियल रूट्स है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। इसका डायग्राम बनेगा एक, तो देखिए a लेस देन ज़ीरो, d लेस देन ज़ीरो, ग्राफ ये बन गया। नो रियल रूट्स, कट ही नहीं कर रहा ना टच कर रहा, नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्ट। ठीक है, और दूसरा केस जो होगा वो ऐसे बनने वाला है, और जो तीसरा केस होगा वो यहाँ पर बनने वाला है। अब देखिए सी ये वैल्यू है ओरिजिन, सी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। देख लीजिए सी क्या हो गई, नेगेटिव। वहाँ पर सी मतलब वाई इंटरसेप्ट, नेगेटिव हो गई सी। यहाँ आ जाइए, सबसे पहले क्या है, ए लेस देन ज़ीरो, डी लेस देन ज़ीरो। ठीक है, आगे समझ में। अब सी क्या हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, सी क्या हो रही है, नेगेटिव, सी क्या हो रही है, नेगेटिव, और सी नेगेटिव। तो सी नेगेटिव हो गया, इस पर क्या हो गया, ए लेस देन ज़ीरो, डी लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो। और यहाँ पर क्या हो गया, ए लेस देन ज़ीरो, डी लेस देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो। अब आता बी का केस, बी, इस केस में बी की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब इन दोनों केस पे आते हैं। जब बच्चे, जब हमारे पास b की वैल्यू आती है तो इस तरफ निगेटिव होती है, और इस तरफ जब आता है तो b निगेटिव होता है। तो इधर b क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, और इधर b क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं इस पर एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। RD शर्मा पे हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस केस में b पॉजिटिव होता है और b निगेटिव। बच्चों इस केस में b निगेटिव होता है और यहाँ पर b पॉजिटिव होता है। तो बच्चों मैं आप लोगों को अब क्वेश्चन पे ले चल रहा हूँ। क्वेश्चन RD शर्मा में इन पे क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, या आपके पास जेई में जो क्वेश्चन होते हैं पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, वो इसी डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या नेक्स्ट केस जो पहले कराएं उसमें बेस्ड होते हैं। तो देखिए इनको क्वेश्चन कैसा होता है। आपको मैं दो क्वेश्चन कराता हूँ।
आरडी में क्वेश्चन का एक सेक्शन है, उसमें ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द सेट वैल्यू ऑफ के, ठीक है, व्हेन, इस टाइप से क्वेश्चन लिखा होता है बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, इसमें ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या है, 1, यानी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन यानी y कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो y ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0, अगर y ग्रेटर देन 0 यानी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ आपका जो है बनने वाला था इस टाइप से, a ग्रेटर देन 0, यानी ऐसे बनना था आपका ग्राफ, था ना, देखिए ना, ऐसे ही तो बनेगा, a ग्रेटर देन 0, ठीक है, और y भी कैसा है, पॉजिटिव। तो d क्या होगा इसका, लेस देन 0, इट हैज़ नो रियल रूट्स, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, b की वैल्यू कितनी है k, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 लेस देन 0, तो k स्क्वायर लेस देन 8, यानी k इधर आ जाएगा 2√2 और इधर आएगा -2√2। क्लियर। ये बच्चों ग्राफ की वजह से ही क्वेश्चन हो रहे हैं, वरना आरडी में तो बच्चे लेफ्ट कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, 11 12 की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, सबसे पहले देखिए a की वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, y इज़ लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें कि ये y जो है वो टोटल निगेटिव है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए, टोटल निगेटिव ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो इस केस में भी d इक्वल टू 0 हो गया और इस केस में d लेस देन 0 हो गया, दोनों को मिक्स कर दीजिए तो d लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, यानी d लेस देन इक्वल टू 0। थ्योरी क्या आ गई, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 0, इधर क्लोज इंटरवल आ गया 8, तो k लेस देन 2√2 आ गया और इधर वैल्यू आएगी -2√2। तो बच्चों ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया है ये जेई मेंस फाउंडेशन क्लास का, जेई मेन फाउंडेशन क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसकी वजह से आप 11th और 12th में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन और रेंज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन सिर्फ डिपेंड करते हैं इन्हीं ग्राफ पर। तो बच्चों अब मैं अगले वाले लेक्चर्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी पे कि नेचर जो है यानी लोकेशन ऑफ रूट्स बताने वाला हूँ, यानी हम आपको के जो केसेस हैं K1 और K2 के, जो जेई मेंस में एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसका नाम होता है पोजीशन ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगले लेक्चर्स में उसमें टोटल 6 केसेस हैं, इसमें भी टोटल 6 केसेस थे। तो अब हम 6 केसेस IIT जेई एडवांस लेवल के लिए यानी नेचर ऑफ यानी पोजीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है बच्चों।